सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं पास्टर गुरप्रीत मडास आप सबका प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के वचन से कुछ ना कुछ सीखेंगे और एक हम वर्स पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे। द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। द गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स फॉर अस टू नो। और ये हमारे लिए बहुत ही एक ज़रूरी अनिवार्य वर्ष है कि इसको हम पढ़ें, इसको हम जानें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 आयत। इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा। लिखा हुआ है, जब हम 16 वर्स को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शुड नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। तो अगर हम हिंदी में पढ़ें, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ता हूँ। हिंदी में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। जैसे कि हम सेवकाई करते हैं और परमेश्वर के लोग हैं, तो आज हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ लोग कलीसियाओं में जाते हैं कि नहीं मैं बड़ी जाति से हूँ और मैं ये छोटी जाति वाले पास्टर के पास नहीं जाऊँगा। ना जी ना, मैं तो बड़ा हूँ, धनवान हूँ और समाज में मेरा एक रुतबा है, मुझे ऊंची जाति से पुकारा जाता है और मैं जो छोटी जाति वाला पास्टर, उसके पास आई कैनॉट विजिट हिम, आई कैनॉट गो टू हिज चर्च, मैं उनकी कलीसिया में नहीं जा सकता। तो आज हम वचन से देखेंगे। परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे थे, हमारे चर्च में भी ऐसे होता है, कभी कभी लोग कहते हैं नहीं ये उनका चर्च है, हम नहीं जाएंगे, हम तो बड़ी जाति से हैं, हम नहीं जाएंगे। पर परमेश्वर ने मुझे बोला उनको बताने के लिए, अगर कलीसियाओं में आपने चर्च में जात पात लेकर आना है तो मत आइए, परमेश्वर कहते। और वचन से आज मैं प्रूव करूंगा आपको वचन हमें क्या बताता है। अगर हमारी इस धरती पे रहते हुए हम जात पात से आज़ाद नहीं हुए तो भूल जाइए कि परमेश्वर हमें मोक्ष देंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे। तो परमेश्वर बता रहे थे उनको बताना, जो चर्च में जात पात लेकर आते हैं कि मैं बड़ी जाति का हूँ, तो मैं बड़ा मनुष्य हूँ, मैं धनवान हूँ और मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा जो ओहदा है, मेरी जो डिग्री है, मेरी जो पोजीशन है वो बड़ी है। परमेश्वर कह रहे थे उनको बता दीजिए अपनी ज़ात पात चर्च आने से पहले घर ही छोड़कर आया करे, क्योंकि इन चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना नहीं। परमेश्वर ने जब हमें वचन में बता दिया कि ना कोई यहाँ यूनानी, ना कोई यहूदी, ना कोई ये, ना कोई वो, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई मेरे सामने गरीब, ना कोई अमीर, मेरे सामने तो मैंने आपको इंसान बनाया, आप तो आप इंसान ही हो। हालेलुया। तो इस वचन से हमने जो पढ़ा है हम ध्यान देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो यहाँ पे जात की बात क्या हो रही है? हो रही है कोई जात की बात कि ना जी ना, परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइलाइट। अगर हम आज धरती पे बात करें, है ना, हम इंडिया में रहते हैं तो हम कहते हैं मेरी ये जाति है, बड़ी जाति है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो मेरी बड़ी जाति है। अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी जाति की बात करें, आपको मालूम है क्या है, कौन सी है बड़ी जाति? ज्यूविश पीपल, यहूदी कौम, यहूदी जाति सबसे बड़ी जाति है इस दुनिया पे। तो हम क्या हैं? हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो ही बात यीशु मसीह ने जब इस धरती पे आए बता दी, ना कोई यहूदी, ना कोई यूनानी, ना कोई ये, ना कोई वो, तो सब क्या है? मेरे सामने मनुष्य हैं, कोई जातिवाद नहीं है मेरे सामने, कोई जातिवाद नहीं चलेगा मेरे सामने कि आप बोले कि मैं प्रभु इस जाति से हूँ तो मुझे एक अलग स्थान परमेश्वर देंगे। नो, इट विल नेवर टेक प्लेस। तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग बिफोर गॉड, ही क्रिएटेड अस ह्यूमन। हालेलुया। परमेश्वर के सामने हम सब मनुष्य हैं और उसने हमें मनुष्य बनाया। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर हम पढ़े, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने जगत से, जगत का मतलब आज हम बात करें, मैं भारत का नागरिक हूँ
तो मैं भारत में रह रहा हूँ और कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई कनाडा में रह रहा है, कोई जर्मन में रह रहा है, कोई एमिरेट्स कंट्रीज़ में रह रहा है, कोई यूरोप कंट्रीज़ में रह रहा है, ठीक है। तो अभी तो कुछ लोग चंद्रमा पे भी रहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ पे जीवन की खोज कर लें, तो हम वहाँ चाहे कहीं भी चले जाओ। तो परमेश्वर ने किसको प्रेम किया? जगत को। जगत किसको बोलते हैं? जगत सारी दुनिया, जैसे आपको मैंने देशों के नाम लेकर बताए, उसको जगत बोला जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हर एक प्राणी से, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी कुल का क्यों ना हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, कोई क्यों ना हो, परमेश्वर ने सबको प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? जात देखकर नहीं, पोजीशन देकर परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया। परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, उसको मनुष्य देकर प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया। तो ये भूल जाइए कि आज हम सोचते हैं कि मैं बड़ी जाति वाला हूँ, मैं छोटी जाति वाले पास्टर के पास नहीं जा सकता, मैं उसके पास, उसके चर्च में नहीं जा सकता क्योंकि समाज में मैं बड़ा हूँ, तो मैं अपने बरादरी वाले पास्टर के पास ही जाऊँगा। नो, इट शुड नॉट टेक प्लेस। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम जातिवाद देकर और जात पात लेकर कलीसिया में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, परमेश्वर बोलेगा फिर आप भूल जाओ कि आप मेरे पुत्र पुत्रियां हैं और आप मेरे से स्वर्ग की इच्छा मत रखना, क्योंकि आप तो जाति पाति में, जात पात में फंसे हैं, आप तो जातिवाद लेकर चल रहे हैं। तो पर मैंने तो जगत के लिए अपना लहू बहाया ना। अगर कल आप इस धरती पे आज बोल रहे हैं कि मैं इस जात से हूँ, इस ये मेरा औहदा है, मेरी ये पोजीशन है, तो परमेश्वर कहता नहीं, मैंने तो जगत को प्रेम किया, उसमें चाहे कोई छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे ये है, चाहे वो है, मैंने तो सबको मनुष्य देकर जगत को मैंने प्रेम किया। मैंने किसी स्पेशल ख़ास जात का नाम लेकर नहीं बताया, मैंने ख़ास इस जाति को प्रेम किया है और इसको ही मैं स्वर्ग में लेकर जाऊंगा। नहीं, परमेश्वर कहता चाहे कोई भी क्यों ना हो, अमीर हो, गरीब हो, शाहूकार हो, कंगाल हो, कोई भिखारी हो, कोई प्रधानमंत्री क्यों ना हो, परमेश्वर कहते हैं सबको मेरी ज़रूरत है। चाहे आज हमारे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो, चाहे कोई दूसरे बड़े देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्यों ना हो, परमेश्वर उसको ये नहीं देखेगा कोई बात नहीं, आपने मुझे अपना जीवन नहीं दिया, चलेगा, पर आप देश के प्रधानमंत्री थे। नो, परमेश्वर कहता कोई भी क्यों ना हो, सबको मेरी ज़रूरत है, मेरे अलावा कोई भी स्वर्ग का नागरिक नहीं बन सकता। हालेलुया। तो यहाँ इस वचन से मैं यही समझाना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा परमेश्वर ने मनुष्य को, जगत को प्रेम किया, उसने जात को प्रचार नहीं किया। हालेलुया। तो लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हम देखते हैं आज हम सब लोग कहते हैं कि परमेश्वर एक है, परमेश्वर एक है, हम सब परमेश्वर को मानते हैं, परमेश्वर की पूजा करते हैं, वो तो ठीक है। तो हमें भी लोग कहते हैं कि आप यीशु को भी परमेश्वर बोलते हैं, तो यीशु परमेश्वर कैसे हो सकता है? ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। हमें भी पता है परमेश्वर एक है, हम भी कहते हैं परमेश्वर के नाम अलग अलग दिए हैं हमने, उसको हम परमेश्वर को अल्लाह भी बोलते हैं, परमेश्वर को परमात्मा भी बोलते हैं, परमेश्वर को परमेश्वर भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, पर यीशु को हम परमेश्वर क्यों बोलते हैं? परमेश्वर, उसके मुंह से जो बातें निकली वो बातें यीशु मसीह है। हालेलुया। और वो परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस धरती पे जन्म लेके आया। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपको इस वचन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि अगर आज चर्च में जाने वाले लोग, पास्टर और विश्वासी जात पात लेकर घूम रहे हैं कि मैं इस जाति से हूँ, मैं इस जाति, अपनी जाति वाले चर्च को ही देखूँगा, उधर ही जाऊँगा मैं, तो परमेश्वर कहता हमने भूल जाना है कि हमें मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जगत के लिए आया, वो किसी मेन खास जाति के लिए नहीं आया। हालेलुया। तो आज भी ये बहुत चल रहा है समाज में रहते हुए, लोग कहते हैं, कभी कभी क्या होता है, लोग भी हमें बोल देते हैं, बता देते हैं, मान लीजिए कोई बड़ी जाति से है, वो किसी छोटे चर्च में जा रहा है, छोटी जाति वाले पास्टर के पास,
ये जातिवाद जात पात तो मनुष्य ने बनाई है, परमेश्वर को इससे कुछ लेना देना नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं ओ आप तो समाज में बड़ी जाति वाले हैं, आप छोटी जाति वाले पास्टर के पास कैसे जा रहे हैं। तो ये हमने बातों में नहीं आना है, हमने इस बात में आना है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। तो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अगर आज हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें जात पात को साइड पे लगाना होगा, उसको घर पे छोड़ के आना होगा, जात पात को दफन करना होगा, जात पात को घात करना होगा, मारना होगा। आज हम देखते आज का समय क्या चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, कोई जात पात देखता है? नहीं देखते हैं जात पात। सब आज क्रॉस कल्चर क्रॉस कास्ट मैरिज हो रही हैं। कोई छोटी जाति से वो बड़ी जाति की लड़की से शादी कर रहा है, कोई बड़ी जाति का लड़का वो छोटी लड़की जाति वाली लड़की से शादी कर रहा है। ये सब हो रहे धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हालेलुया। कौन ख़त्म कर रहा है? परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर को पता है मुझे ये सब ख़त्म करना पड़ेगा, जातिवाद ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जातिवाद नहीं ख़त्म होगा तो ऐसे तो कोई मनुष्य मेरे लायक ही नहीं बचेगा, उसको तो स्वर्ग मैं नहीं जाने दे सकता। क्योंकि ये जाति पाति में जात पात में जातिवाद में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब परमेश्वर के आगे जात पात कोई कुछ काम का नहीं है। हालेलुया। दिस इज़ अ ज़ीरो, शून्य है यीशु मसीह के सामने जात पात। तो हम प्रभु के लोग हैं, जात पात को भूल जाना है, बिना डरे बिना जात पात के हमने चर्च में जाना है। कोई बात नहीं, मैं किसी बड़ी जाति से क्यों भी ना हो, मैं तो परमेश्वर के उस दास के पास जाऊंगा। और मुझे पता है, मेरा विश्वास, जब मैं उसके पास जाऊंगा परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा मुझे आशीष देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके वचन से हमने यही सीखा कि आज जैसे लोग जात पात में फंसे हुए हैं, लोग जातिवाद बन गए हैं, पर आपका वचन हमें बताता है कि आपने इस धरती पे मनुष्य को, जगत को प्रेम किया। जात पात देखकर प्रेम नहीं किया, जातिवाद दिखाकर प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर आपने जगत में मनुष्य है, मनुष्य को प्रेम किया। चाहे वो कोई बड़ी जाति का है, चाहे वो कोई छोटी जाति का है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, शाहूकार है, कंगाल है, भिखारी है, कोई क्यों भी ना हो, आपने सबको मनुष्य देखकर प्रेम किया। हालेलुया। प्रभु, जो लोग आज आप में आकर भी जात पात में फंसे हुए हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूँ उनमें से ये जात पात का, उनके दिमागों में से कीड़ा निकल जाए। यीशु मसीह उनको ये बात छोड़ कर चली जाए। वो जान ले अगर हम प्रभु में आना है तो जात पात को दफन करना पड़ेगा, जात पात को साइड पे लगाना पड़ेगा, जात पात को हमको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। और हमने यही जानना पड़ेगा कि हम मनुष्य हैं, हम कोई जाति पाति के लोग नहीं हैं। प्रभु आपका धन्यवाद। जो इस मैसेज को सुने आपके पुत्र पुत्रियां, वो अपनी ज़िंदगी में आशीष को स्वीकार करे, ग्रहण करे। प्रभु उनके लिए आशीष को मैं खोल देता हूँ। वो कोई भी आशीष क्यों ना हो, वो शरीर का आशीष हो, वो आत्मिक आशीष हो, वो आर्थिक आशीष हो, प्रभु इन तीनों आशीषों को मैं खोल देता हूँ। यीशु के नाम में ये बंद दरवाजे खुल जाएं। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।